नमस्कार। विजयादशमी पर्व का आगमन हो रहा है। इसी विषय पर बहुत महत्वपूर्ण बातें पूरे देशवासियों को सुननी चाहिए। इस वर्ष विजयादशमी पर्व का जो आयोजन है वो 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को होगा। अधिकांश मंगलवार के दिन जब भी दशहरा विजयादशमी का पर्व हुआ है, इसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अग्नि कर्म मंगलवार के दिन नहीं करते। यज्ञ आदि को भी हम परहेज करते हैं कि मंगलवार को यज्ञ ना किया जाए, क्योंकि उस दिन पृथ्वी में अग्नि का वास होता है। इस विजयादशमी पर 5-6 बातें बड़ी गंभीर और ध्यान देने योग्य इसलिए हैं क्योंकि 2 ग्रहण, सूर्य और चंद्र ग्रहण के मध्य काल में विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। यानी कि सूर्य और चंद्रमा के ऊपर जब इस तरह की कष्ट, परेशानी, आघात, मलिनता आती है, उसके मध्य में जो भी पर्व होता है वो कष्टकारक माना गया है शास्त्रों के अनुसार। इसके अलावा उस दिन पंचक भी होंगे। पंचक होना अच्छा नहीं माना जाता। पंचक में कई प्रकार के ऐसे कार्य जो वर्जित हैं वो करने पड़ते हैं उस दिन, जिस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। लंकेश का पुतला दहन करना, कुछ लोग जो मनीषी विद्वान लोग हैं, कुछ रामलीला कमेटी वाले बड़े बड़े विद्वानों से परामर्श भी करते हैं। तो नियम यह है कि पंचकों में 5 पुतले आटे के बना करके जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार के लिए जब जाते हैं तो 5 पुतले बनाते हैं, उसके वक्ष स्थल पर रखते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो घर में ही आप करेंगे ये कार्य, फिर शमशान ले जाएंगे उस रोगी को, मृतक को ले जाएंगे। लेकिन अगर ये काम शमशान में जाकर के करते हैं तो ये गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस मृतक को आप अर्थी लेकर के शमशान तक जाते हैं तो उस बीच का जो पीरियड होता है यात्रा का, कई बार आपने देखा और सुना होगा ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में कि जो व्यक्ति मृतक के साथ जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, ट्रॉली का भी कई बार एक्सीडेंट होता है और कई आदमी उसमें हताहत होते हैं। तो पंचकों में ये चीज ध्यान देने की है। पंचक इस काम के लिए प्रसिद्ध होते हैं कि 5 गुनी या तो हानि होती है या 5 गुना लाभ होता है। द्विपुष्कर और त्रिपुष्कर विचार इसीलिए करते हैं। द्विपुष्कर योग में 2 गुना लाभ, त्रिपुष्कर में 3 गुना लाभ, पंचकों में 5 गुना लाभ भी होता है। लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब पंचक में रावण का दहन होगा तो उसके जो परिजन होते हैं, मेघनाद, कुंभकर्ण, ताड़का, मारीच, या जो भी नाम याद आ जाए लोगों को सूझबूझ के साथ, उनके पुतले भी उस रावण के साथ जलाते हैं। और मंगलवार के दिन जब ये अग्नि दहन होगा, जो अग्नि कर्म करेगा, ज्यादातर लोग बाग बड़े बड़े नेताओं को बुला लेते हैं कि ये लो धनुष लो और उसके अग्नि बाण छोड़ दो इसके पेट में रावण के। कोई पटाखे रखता है, कोई कुछ करता है। तो जो अग्नि कर्म करेगा उसके लिए ये कष्टकारक, परेशानीदायक माना गया है, जो अग्नि कर्म, दाह कर्म करता है। इसके अलावा इस दिन नीच राशि में सूर्य होगा। अधिकांश रूप से कन्या राशि में जब सूर्य होते हैं तो रावण का दहन होता है, अर्थात नवरात्रों की पूजा होती है। इस वर्ष नीच राशि में सूर्य होगा और उसके साथ मंगल भी होगा, उसके साथ केतु भी होगा और राहु की इन सब के ऊपर दृष्टि होगी। इसी के साथ साथ जो
व्यक्ति आप बोलते हैं कि ऐसा कर्म हम कर रहे हैं, अगर इससे बचने का क्या उपाय है, तो विधि विधान जो भी आदमी इस काम को करता है अपने आसपास किसी विद्वान से पूछ करके अगर कार्य करें तो और भी अच्छा होगा। 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता रावण का जब पुतला दहन होता है कि सामान्य बात नहीं है। इसके अलावा मंगलवार का दोष, सूर्य नीच राशि में होना और पंचक होना, तो उसमें अग्नि कर्म करते समय बहुत सावधानी या उसका जो रेमेडी है वो करना बहुत आवश्यक है। तो लोग पूछेंगे अभी कि ऐसे में क्या करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र जो होता है, जहां पर ज्यादा भीड़ है, तो शास्त्रों में लिखा है कि बृहस्पति जो ग्रह है वो धर्म का कारक है, ज्ञान बुद्धि विवेक धर्म कर्म कांड। तो उस पर इस ग्रहण के मध्य में जो हो रहा है विजयादशमी का पर्व, उस समय बृहस्पति अकेला होगा, जिसके साथ में राहु भी होगा, इसको चांडाल योग बोलते हैं। और इसके अलावा मंगल सूर्य 2 पाप ग्रहों की इस पर दृष्टि होगी। इतना ही नहीं, अपितु शनि की दृष्टि भी होगी, यानी कि जो धर्म कर्म पूजा पाठ कर्म कांड हो रहा है विश्व के अंदर, उसको रोकने के लिए ये 4 ग्रह, यानी कि जो समाज के कुछ दुष्ट लोग होंगे वो धर्म कर्म में बाधा पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो इसी पर्व के दौरान आप देखेंगे कि सूर्य की राशि में शुक्र बैठा है और शुक्र की राशि में सूर्य, ये स्थान परिवर्तन दोनों अच्छा परिणाम और प्रभाव नहीं दे रहे हैं। सूर्य पीड़ित और शुक्र भी सूर्य की राशि में शत्रु राशि में पीड़ित। तो इस दृष्टि से भी ये पर्व अच्छा नहीं कहा जा सकता। यानी कि इस पर्व पर मनुष्य को अपने इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता, एक मंत्र बड़ा सार्वजनिक हुआ है, बहुत सब जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब जहां तक 12 राशियों पर इसका प्रभाव है, 12 राशियों में ऐसा तो हो नहीं सकता किसी राशि पर इसका प्रभाव ना हो। तुला राशि 2 ग्रहों से जब पीड़ित है और तीसरा है केतु उसके ऊपर, राहु की दृष्टि है और तुला राशि का स्वामी स्वयं सिंह राशि में है, तुला के लिए तो कष्ट कारक होगा ही। इसके अलावा मेष राशि जो कि पीड़ित राशि है, मेष राशि पर 3 पाप ग्रहों की दृष्टि होगी। तो अभी मैं सब राशियों का वर्णन करूंगा, उसके बाद बताऊंगा इससे बचना कैसे है। वृषभ राशि के लिए ये विजयादशमी का पर्व अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा, आपको पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, आपके कार्य सिद्धि होंगी, मान सम्मान बढ़ेगा। मिथुन राशि के क्रोध को बढ़ाएगा, पेट का रोग दे सकता है और धन का लाभ अवश्य होगा। कर्क राशि के लिए परिवार में अशांति तनाव चिंता, व्यर्थ की बातें और व्यर्थ की भागदौड़, लेकिन आपकी उन्नति के अवसर अब निकट आते जा रहे हैं। मात्र 10-11 दिन बचे हैं। आपकी उन्नति तरक्की मान सम्मान नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा छात्रों के लिए भी शुभ। अब सिंह राशि पीड़ित है क्योंकि इसका स्वामी नीच राशि में पाप ग्रहों के साथ, और आपकी अपनी समझबूझ और आपके अपने मित्रगण तथा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, ये प्रयास आपको करना है। कन्या राशि के लिए ये पर्व बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अष्टम में राहु है। अभी द्वितीय भाव आपका वाणी कुटुंब धन, आपका खर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपको अपने एक्सपेंस को बहुत कंट्रोल करना है।
तुला राशि के लिए मैंने बताया कि ये पीड़ित है इस समय ग्रहण के दौरान भी, प्लस अभी 2 पाप ग्रह तो पीड़ित कर ही रहे थे, अब इसको 5 ग्रह डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए होता है। 1 महीने के बाद तुला राशि पर सारी खुशियों की बारिश बौछार होगी और अच्छी होगी। वृश्चिक राशि के लिए कहीं से भी शुभ इसलिए नहीं होगा अभी ये पर्व, क्योंकि इसमें भी पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव 12वें स्थान में जो ग्रह है, आपको तनाव, चिंता, पैरों में कष्ट, नेत्रों में प्रॉब्लम और आपको अपने आवेश पर, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना इसलिए आवश्यक है, नहीं तो आप अपना विवेक खो करके अपना नुकसान कर सकते हैं। धनु राशि के लिए चारों तरफ से खुशियों की बौछार, क्योंकि बृहस्पति अब ठीक अच्छा फल देगा 10 दिन बाद। एकादश भाव में सब ग्रह आपको लाभ देने के लिए उतारू हैं। तृतीय भाव पराक्रम स्थान, लाभ स्थान, बड़ा विचित्र संयोग, 4 ग्रह आपको लाभ देने के लिए हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि धनु राशि वालों हमसे कुछ ले लो। ये खुशियां उसको मिलेंगी जिनकी कुंडली में जन्म से ही अच्छे ग्रह चल रहे हैं, अच्छे ग्रह की दशा, जिनकी कुंडलियों में केतु, शनि और शुक्र और मंगल की दशा चल रही है, उनको इतनी खुशियां नहीं मिलेगी जितनी मैंने बताई है। इसलिए ग्रहों को दोष मत दो, हम भी इसमें दोषी नहीं है, हम सिर्फ आपको आपके ग्रहों की गणना बता रहे हैं। मकर राशि के लिए विचित्र संयोग, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार तथा आपके काम में निरंतर उन्नति होगी और अब से 15 दिन बाद तो और भी अच्छा आपका समय आएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, शुभ कार्यों की बौछार आपके ऊपर होगी। कुंभ राशि के लिए पराक्रम, धन, व्यापार, भाग्य वृद्धि, चारों तरफ से खुशियां, और वो खुशियां और अच्छी अब हो जाएंगी 15 दिन के बाद, क्योंकि आपका शनि आपकी राशि पर मार्गी होगा। यू विल फील बेटर, यू विल गेट सक्सेस इन एवरी फील्ड, आप राजा की तरह चमकोगे। मीन राशि के लिए ये जो ग्रह बैठे हुए हैं चिंता का सबब बने हुए हैं 15-16 नवंबर तक। मीन राशि वालों के लिए पेट का रोग, अशांति, तनाव, लेकिन पैसा नहीं रोक रहे, पैसा रोकेंगे नहीं, धन देंगे, लेकिन जितना धन आ रहा है कुछ थोड़ा सा एस्टीमेट, बजट एकदम तैयार रहेगा खर्चे के लिए। तो इधर आया राम उधर गया राम, यू शुड कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ। बहुत सोच समझ करके खर्च करें, लेकिन मीन राशि का स्वामी इनको धन और संचित लाभ देने के लिए 10 दिन बाद आएगा, आपके लिए शुभ होगा। तो विजयादशमी पर जो इस तरह के ग्रह हैं, मैंने बताया एक तो 2 ग्रहण के बीच में विजयादशमी, सूर्य नीच राशि में, मंगलवार का दिन, उधर पंचक भी है, तो क्या सावधानी रखें? 2 चीज बहुत सुंदर बात सुनिए। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, इतने भी पागल मत बने कि भीड़ में जाकर के आप खड़े हों, आपको चोट लग जाए या लोग भगदड़ मच जाए। अक्सर भारत के अंदर बड़े बड़े तीर्थ और पर्व में, धार्मिक स्थानों में भीड़ लगती है, धार्मिक उन्माद, कट्टरता के कारण बच्चे जान गंवाते हैं, कहीं भगदड़ मच जाती है। साउथ में सुनते हैं स्टैम्पेड हो गया, बहुत भगदड़ मचती है। उद्दंडता, कुछ लोग भीड़ में उद्दंडता करते हैं, इस भीड़ को हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये जो 4 ग्रहों का समूह और जड़ है, तो ये एक तरह का धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने का ग्रहों का प्रतीकात्मक स्वरूप है ये। तो बच्चों को बचाएं, ऐसा ना करें कि धर्म में, आस्था में अंधे होकर नुकसान करें अपना। इसके अलावा जो राहु का और गुरु का चांडाल योग है और शनि की उस पर दृष्टि है, उधर 4 पाप ग्रह तो नहीं, 3 ग्रह पाप ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, केतु। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र
शत्रु राशि में और सूर्य नीच राशि में, तो कहां से अच्छी कुतो सुखम, सुख की कल्पना नहीं कर सकते आप। तो ऐसी स्थिति में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मैं तो कहूंगा सभी राशियों के लिए, जिनके लिए कष्टकारक है उनको भी, जिनके लिए नहीं है उनको भी, क्योंकि पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये अच्छा है। इसके अलावा सबसे बड़ा सूत्र, विजयादशमी के दिन आप अपने घर से ऐसे स्थान पर जाएं, जंगल के क्षेत्र में जाएं, एकांत में जाएं, उस दिन गरुड़ का दर्शन करने की कोशिश करें। नीलकंठ को ही गरुड़ कहा गया है। नीलकंठ के दर्शन करोगे तो समझ लो भगवान विष्णु की कृपा, गरुड़ जो है भगवान विष्णु की सवारी है, वाहन है उनका। तो गरुड़ के दर्शन विजयादशमी वाले दिन शास्त्र कहता है अगर उस दिन हो जाते हैं तो आप दीर्घायु होंगे, यशस्वी होंगे, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, और कोई पाप ग्रह या कोई शत्रु नुकसान दे रहा है, कोई ग्रह आपको नुकसान देने के लिए आ रहा है तो वो नहीं आ पाएगा। गरुड़ का दर्शन विजयादशमी के दिन इतना शुभ और पवित्र माना गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।